नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पटवारी के सिलेबस के बारे में कि इस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं और साथ ही डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से क्या क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हिंदी। देखिए, हिंदी जो है, इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 150 के। 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और गलत होने पे -0.25 जो है मार्क्स निगेटिव होगा, यानी 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। अब हम देखते हैं हिंदी। जो पहला जो सेक्शन दिया हुआ है, हिंदी से जो है 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और इसमें दिया हुआ है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, रचना प्रकार, संधि। ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणी अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पर्यायवाची हो गए, समानार्थी हो गए, विलोमार्थी हो गए, वाक्यांश और मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये इनसे जो है आपको जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। मेनली अगर हम बात करें हिंदी में किस सेक्शन से आते हैं, तो वो है एक समास, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा है आप तत्सम तद्भव पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद जो है आप लिंग पढ़ लीजिएगा, और व्याकरण की जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको आप थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, और संधि। तो ये जो मुख्य जो मैंने बताए हैं टॉपिक, वो मेन है जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आने वाले वीडियो में मैं जो बुक लिस्ट है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। फ़िलहाल हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि किससे क्या क्या क्वेश्चन मैक्सिमम जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हिंदी की बात। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ये 3 यूनिट में बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। बेसिक जो ग्रामर है उसमें अगर हम बात करें तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल से आएंगे। ठीक है, तो इसमें जनरली जो है एक आर्टिकल जो है उसे फिलिंग द ब्लैंक्स में आर्टिकल से क्वेश्चंस आते ही हैं। उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस दे दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको उस सेंटेंस में बनाना होगा। उसके बाद दिया हुआ है कंजक्शन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। प्रीपोजिशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल तो इस यूनिट से, यानी अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मेनली आप फर्स्ट यूनिट से आप आर्टिकल और प्रीपोजिशन मस्ट है, आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी जो है सेंटेंसेस जो दिए होंगे उनका ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसको पेसिव वॉइस में, या फिर आपको पेसिव वॉइस कोई सेंटेंस दिया होगा उसको एक्टिव वॉइस में करना होगा। तो वॉइस आप पढ़ के जाइएगा और नरेशन, इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। दो दो तो आएंगे ही आएंगे, इतना मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट है वोकेबलरी। तो इसका कोई जो है और शोर नहीं है। आपको अगर वोकेबलरी अगर अच्छी है तो आप अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज़ नहीं भी पढ़ेंगे या नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ जो है मेनली आपको जो है वो 4 चीज़ें अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इंग्लिश में आराम से एटलीस्ट आप 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन जो है बना के ज़रूर आएंगे। वो टॉपिक कौन कौन से हैं, आप आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ लीजिए। ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए। साथ ही टेंस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस के आधार पे ही आपके एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस और नरेशन बनेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा इंग्लिश सेक्शन, क्या आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट। अब है अगला है गणित, जो कि 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है ये मैथ्स। और आजकल आप देख रहे होंगे व्यापम के जितने भी अभी तक एग्जाम हो इसमें कैसे व्यापम ने अपने मैथ्स के लेवल को थोड़ा इंक्रीज़ किया है। तो जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें कि मैथ्स में आपको जो आपने अभी तक तैयारी की है बहुत अच्छे से आप उसको रिवीजन करिएगा। साथ ही साथ उसमें एक लेवल और ऊपर की भी जो है मैथ्स बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला यूनिट बात करते हैं जिसमें है आपकी जो है पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक के नियम, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इससे एक आता ही है क्वेश्चन। तो आप बेसिक क्वेश्चन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही साथ इसमें जो है आप
जो है थोड़े हाई लेवल के भी क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो इससे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है एचसीएफ और एलसीएम। आप व्यापम के अभी तक दिसंबर से लेकर के अभी तक के अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखें तो आप पाएंगे कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस आए ही हैं। तो आप बहुत अच्छे से उसके करके जाइएगा, ठीक है। अगला यूनिट जो है इसमें जो है यूनिट 1 में एक और टॉपिक रह गया, औसत चाल समय दूरी। इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये टॉपिक भी आप करके जाइएगा अच्छे से। दूसरा है यूनिट 2 में है बीजगणित और एक चर दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण और औसत चाल, ये फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसमें जो है बीजगणित को भी आप अच्छे से करके जाइएगा। बेसिक जो होते हैं फॉर्मूले आप उन्हें देख करके जाइएगा, और उन फॉर्मूलों का अगर आप बेसिक देख के जाते हैं तो उसके सारे सवाल बन जाएंगे। इसमें जो है ज़्यादा टफ नहीं पूछता है बीजगणित, आपको नॉर्मल फार्मूले से वो बन जाएंगे। तो इसके बेसिक फार्मूला आप देख के जाइएगा, ये भी पूछता है, एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, प्रॉफिट लॉस है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। यूनिट 3 जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आते हैं, या फिर इससे आपके मतलब हर एक यूनिट से अनुपात समानुपात ले लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन ले लीजिए, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस सही है, परसेंटेज है, उसके बाद CISI, ये तो मस्ट है। अब जो है देखिए, पहले क्या होता था कि CISI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पहले ऐसे होता था कि साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन या चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन हो सकता था, दोनों को अलग अलग करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है अगर आप लेवल अगर बढ़ाना चाहते हैं तो अब आपको जो है मिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें कैसे, जैसे आप साधारण ब्याज दिया हुआ है और साथ में उस डाटा से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको जो मिक्स वाले जो दिए होंगे वैसे वाले अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन करने होंगे, यानी एक लेवल ऊपर, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर आप अच्छे से करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, हर टाइप बना के जाइएगा। और हाँ, याद रखिएगा जो भी आप टाइप बना रहे हैं उसे थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर भी जो है आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। यूनिट नंबर 4 की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आती हैं। रेखा और कोण, कोण से एंगल से आता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन तो रहेंगे, मस्ट है एंगल निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनसे जो है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इक्का दुक्का ही बनते हैं। उसके बाद है आयतन, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इनको भी आप, इनके पूरे बेसिक अगर आप फॉर्मूला अगर आप याद कर लें कैसे अप्लाई करना है तो आप ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट जो इसमें बताने जा रहा हूँ यूनिट नंबर 4 में, वो ये है कि आप एंगल आप अच्छे से कर लें, ठीक है। एंगल कैसे, जो है कोई डायग्राम दिया रहता है और उसमें पर्टिकुलर एंगल निकालना रहता है, वो आप अच्छे से कर लें। इसका मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, ताकि आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आने वाले समय में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्लियर करूंगा इन सारी चीज़ों को, या मैथ्स को कहाँ से कवर करना है। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसमें जो आयतन की हम बात कर रहे थे, गोला, बेलन, शंकु। इसमें जो क्वेश्चन पहले क्या होते थे कि सिर्फ गोला दे दिया रहता था और उसमें पूछता था कि इसका आयतन क्या है, हाइट क्या है या त्रिज्या क्या है। इस प्रकार के आते थे गोला, शंकु, बेलन से। तो अब जो है मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए अगर एक गोला है और उसे पिघला करके जो है शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, यानी मिक्स इस टाइप की आप आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस जो है ऐसे करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इससे जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। अगला है आपका है, वो है नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का है, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। रीजनिंग को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर सीरीज कर लीजिए, चाहे वो नंबर सीरीज हो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी कि ABCD वाले सीरीज जो होते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, मिसिंग नंबर आएंगे, नंबर्स दिए रहेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या होगा या मिसिंग नंबर क्या होगा। मिसिंग नंबर वाले एक ठन आते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स बना होगा और उसमें कुछ नंबर्स दे दिए होंगे, और उसमें एक जो है मतलब मिक्स नंबर कैसा होगा, मान लीजिए ये कि स्क्वायर है और ये ग्रिड बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, यहाँ दे दिया है 4 5 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया है 7 और 8 लिख दिया है। तो यहाँ क्या होगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर इनको कहते हैं, इनको आप ज़रूर अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। यकीन मानिए इन्हीं से ही आपके रीजनिंग के 15 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको रीजनिंग निकालना है तो आप जो है डायस का एक करके जाइए ज़रूर, मिसिंग नंबर करके जाइए, क्योंकि मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होते हैं उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर के भी आप देखे होंगे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है इस 15
क्वेश्चन में मैक्सिमम जो आप यहीं से ही कवर कर जाएंगे। और बाकी जो रहते हैं फिगर काउंटिंग में, जैसे ट्रायंगल पूछ देगा कितने हैं, स्क्वायर पूछ देगा, रेक्टेंगल पूछ देगा कि कितने वर्ग हैं, कितने घनाभ हैं, कितने, तो देखिए वो अथाह है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ज़रूर एक बार में बन जाएगा, अदरवाइज़ आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, वो देगा ही देगा, उसको आपको प्रैक्टिस करके जाना ही पड़ेगा। डेली आप कुछ मत करिए, डेली आप 5 नंबर सीरीज़, 5 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बनाइए, 5 मिसिंग नंबर बनाइए, बस। अगर आप इतना करते हैं डेली, तो आप यकीन मानिए कि पेपर आते तक, पेपर के समय तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर सीरीज़ की, और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 15 नंबर फिर आपके कहीं नहीं गए। ठीक, आई होप आपको रीजनिंग का भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका है 35 नंबर का आएगा इंडियन जीएस से। इंडियन जीएस में आप समानता जानते हैं कि भारत का संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं। तो मैं मुख्यतः ये दूंगा, जिनकी तैयारी अगर अच्छी हो गई है, ठीक है, तो बिल्कुल आप सारी चीज़ों को रिवीजन आप अच्छे से करके जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें अगर वेटेज अगर आप देखें तो संविधान का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि संविधान अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखें व्यापम के, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे संविधान के। इतिहास के कंपेयर किया जाए या इकोनॉमिक्स से कंपेयर किया जाए तो संविधान के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और संविधान को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल ही बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। इतिहास में रैंडम है, क्योंकि इतिहास में खुद 3 सेक्शन है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा के देगा ये कोई नहीं जानता है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, पूरा पढ़ा है, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली आप बना के आएंगे। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है कभी, तो फिर वो मुश्किल है बनना। तो इसके लिए जो है आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। बेहतर है आप संविधान को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, थोड़ा डिटेलिंग के साथ पढ़ें। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी भी डिटेल में आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद है भूगोल है, आप बेसिक जो है भूगोल आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, उससे कवर अप हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए भी आप जो है लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संविधान के लिए मैं लूसेंट प्रीफर करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि संविधान जो है वो आपको एक अलग ही लेवल के क्वेश्चंस देता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है अर्थव्यवस्था का भी आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे करंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास क्या है, इससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं या जो किससे वो रिलेट करता है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। और करंट जो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं करंट से रिलेटेड, जीडीपी क्या है, रेपो रेट क्या है, इनसे क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ज़्यादा डिटेल अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपके बेसिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो बनते हैं क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आप, मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर पढ़ना है तो आप बेसिक फार्मूले होते हैं वो आप पढ़ लीजिए। केमिकल फार्मूले, किस विटामिन से, मतलब उनके विटामिन के आप जो वैज्ञानिक नाम है आप वो पढ़ सकते हैं। किसकी कमी से क्या रोग होते हैं, रोग जो है किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बायो में ब्लड पढ़ सकते हैं आप, ब्लड से है, आपका पाचन से है, श्वसन से है, मस्तिष्क से है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं बायो से। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में बेसिकली जो है लाइट से पूछता ही पूछता है, आप लाइट अच्छे से करके जाइए, लाइट से पूछता ही है। अगर करना है तो लाइट कर लीजिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कर लीजिए, ये 2 है फिजिक्स में जो आप कर सकते हैं, इससे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं करके जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतने टॉपिक करके जाइए, इनसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। आई होप आपको ये जीएस वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला जो 15 नंबर है वो है आपका है, इसमें जो है आपका करंट अफेयर देगा, जिसमें आपके करंट अफेयर में जो है आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने घटनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में होगा, खेल से होगा, और जितने इंडेक्सेस हैं, है ना, मान लीजिए कि ह्यूमन इंडेक्स में भारत का क्या रैंक था, उसमें पहला देश कौन था, या भारत में पहली चीज़ कौन सी चली है या स्टार्ट हुई है, या कहीं अगर म्यूज़ियम खुला है, जो पहली पहली चीज़ें हुई रहती हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, कुछ जो नई चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए अगर आपको व्यापम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पिछले 4 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ के जाइए। इवन लास्ट मंथ का भी, अगर अप्रैल में ये एग्ज़ाम है आपका, तो मार्च तक पूरा आप पढ़ के करंट अफेयर जाइए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। स्पोर्ट्स आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स में क्या पढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो भी है, मान लीजिए अभी हुए हैं ओलंपिक गेम्स, तो अगला ओलंपिक गेम जो है किस सन में होगा और कहाँ होगा, ये आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप टेनिस का ज़रूर पढ़ के जाइए, ग्रैंड स्लैम हुए हैं या जो भी हुए हैं, कौन कौन जीता है। अभी जो जनवरी में जो हुए होंगे टेनिस के मैच, उसमें कौन जीता है। ठीक है, महिला और पुरुष में कौन कौन जीता है वो आप देख करके जाइएगा। और साथ ही कोई अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर रिलेटेड अगर कोई भारत ने अगर डीआरडीओ ने कुछ अगर पर्यवेक्षण किया है वो आप देख सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्च किया है वो आप देख लीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बुक साहित्य जो पुरस्कार मिलते हैं वो देख लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप करंट अफेयर में देख के जाइएगा। इसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि 15 नंबर का आता है और ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है 20 नंबर का आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेसिक आप देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर का उपयोग। उसके बाद है कंप्यूटर के भाग, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं उनका आप लिस्ट बना लीजिएगा और देख करके जाइएगा। उसके बाद है प्रिंटर, ये फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता ही है। प्रिंटर के प्रकार। ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किस टाइप के हैं, एम एस डॉस, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके नाम अगर आप लिस्ट बना के याद कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन में देता है और कहता है कि इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आएगा आपके एमएस ऑफिस से कुछ क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट से क्वेश्चन बनते ही हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं वो आप पूरे देख कर जाइएगा। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इमेज के जो फॉर्म होते हैं जैसे जेपीजी, पीएनजी, इनके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। फॉर्मेट जो होते हैं जैसे जेपीजी किसका फॉर्मेट है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, तो ये जो है इस प्रकार के आप देख करके ज़रूर जाइएगा। आप एक लिस्टिंग कर लीजिएगा या आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका वायरस, एंटीवायरस है, उनके नाम देख लीजिएगा आप। ठीक है। मल्टीमीडिया में आपके जो हैं, ये मल्टीमीडिया वाले जो हैं आप देख के जाइएगा, वैसे देखते ही क्वेश्चन जो है बन जाते हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी से फिक्स है, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मेमोरी के टाइप्स, ठीक है, वो आप अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, और याद करके जाइएगा। फुल फॉर्म भी साथ ही इसमें जो है जितने फुल फॉर्म बनते हैं उन्हें भी आप देख करके ज़रूर जाइएगा सभी के। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट आपका सिलेबस 150 क्वेश्चन के, आप ये देख सकते हैं। और इस सिलेबस का जो है मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से पढ़िए एक एक चीज़ को। बुक की लिस्ट जो है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, साथ ही इसकी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो भी मैं डिस्कस करूँगा। आई होप इस वीडियो में सिलेबस को जो मैंने डिस्कस किया है जिस टॉपिक से, आप उतना भी अगर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ध्यान में रखते हुए, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत सही होगी और बिल्कुल आप क्रैक करेंगे एग्ज़ाम। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल भी अगर क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।